हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आपको यहाँ आई बटन में क्लिक करके वो मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें हमने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए जो विगत वर्षों में क्वेश्चंस को पूछा गया है उनको डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या और जो दी गई संख्याएं हैं उनसे डिवाइड भी हो जाए तो हम क्या करते हैं, तब हम निकालते हैं लासा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 16 और 18 का लासा निकालेंगे। तो देखिए लासा कैसे निकालते हैं, दो तरीके बताए थे, तो हम उनमें से एक जो भाग विधि है उससे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 12, 16 और 18। तो देखिए क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18। अब फिर से 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 ती 6, 2 चाकू 8 और 9 से 9 में नहीं जाएगा भाग तो 9 ऐसे उतार लेंगे। फिर से 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 9 में नहीं जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 और 9। अब क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 और 3 त्रिका 9। फिर से 3 से 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, अब इधर जो संख्याएं आई हैं इनका करवाएंगे गुणा। देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है, और गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा करवाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, 48 में गुणा 3 ये हो जाएगा 13 24 की 4 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14 है। 144 वो संख्या है जिसमें 12, 16 और 18 का भाग चला जाएगा। फिर कह रहा है कि 5 शेष रहना चाहिए। तो भाई 5 शेष कब बचता है, भाई कोई भी चीज़ शेष कब रहती है, जब वो उतनी ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, 144 में 5 को ज़्यादा करेंगे तो 144 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 149। तो 149 वो संख्या हो जाएगी जिसमें हम भाग देने पर 5 शेष रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मासा 4 है, लासा 48 है, उनमें से एक संख्या 16 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर लासा पूछा जाएगा तो भी इसी से निकल आएगा, मासा पूछा जाएगा तो भी निकलेगा, पहली संख्या दी होगी तो दूसरी संख्या पूछेगा वो भी निकल आएगी। देखिए कैसे करते हैं, तो हमें पूछा है दूसरी संख्या, दिया क्या है, मासा दिया है, लासा दिया है और पहली संख्या दी है। तो भाई हम दूसरी संख्या निकालेंगे। तो दूसरी संख्या के लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर ये हो जाएगा लासा इंटू मासा बटे पहली संख्या। ठीक, ये हो जाएगा सूत्र। अब क्या करेंगे, इसमें रखेंगे मान। तो लासा कितना दिया है 48 गुणा मासा कितना दिया है 4 बटा पहली संख्या कितनी है 16 है, डिवाइड करवाएंगे। 16 एकम 16, 16 तिया 48, 3 का गुणा 4 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12 है। तो जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी 12 है। ठीक है, ऑप्शन बी 12 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है,
यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 हो तो उनका लासा क्या होगा। तो भाई यहाँ पर लासा पूछा गया है, तो लासा के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, देखिए लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल तो दिया है 216, तो यह लिख लेंगे। और मासा दिया है 3, तो लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। तो मासा की जगह पर क्या लिख लेंगे, 3। अब इनको डिवाइड करवाएंगे, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72। ठीक है, तो ऑप्शन डी 72 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मासा 3 है और लासा 180 है, उनमें से एक संख्या यदि 45 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो भाई फिर से दूसरी संख्या वाला सूत्र लगाएंगे। ये होता है दूसरी संख्या बराबर लासा 180 इंटू मासा कितना है 3 बटे पहली संख्या कितनी है 45। 3 से डिवाइड करवाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 है, 15 एकम 15 है, 15 एकम 15 है, 18 से 15 गया, कितना बचा 3, ये हो जाएगा 30, 15 दूनी 30। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 यानी 12 है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 का लासा क्या होगा। देखिए पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या दी है, तो जो ये संख्याएं हैं इनका गुणनखंड तो पहले से ही है, और लासा निकालने का जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड तो पहले से ही किया हुआ है इनका, तो हम क्या करेंगे कि दोनों गुणनखंडों को इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और फिर दूसरा लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर लासा में क्या करते थे कि सबसे पहले जो चीज़ कॉमन मिलती है उसको लिखते थे। तो 2 गुणा में 2 और ये 3, ठीक है, ये कॉमन मिला, तो हम लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ये 3 चीज़ें हमें कॉमन मिली हैं। फिर क्या करते थे कि जो चीज़ कॉमन नहीं मिलती थी उसको भी बाद में लिखते थे। तो अभी 2 बचा है, ये 2 बचा और 5 बचा है, तो इसको भी लिखेंगे। तो 2 गुणा में 2 और गुणा में 5। अब देखते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, 4 बार गुणा है, तो 2 बार ये गुणा है और 2 बार ये गुणा है 4। फिर इसके बाद में 3 गुणा में 5, तो ये है 3 गुणा में 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए और प्लीज़ इसको देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।